आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या क्या नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। आज हम सभी चीज़ें कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर बेसिकली होता है जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट जो होता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर होता है। इसमें 0 से स्टार्ट होता है। अब ये होल नंबर है। होल नंबर में एक चीज़ होती है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट नंबर होता है। मतलब होल नंबर में कम्प्लीटली डिजिट आ जाते हैं, सारे डिजिट जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि कहीं तक भी, जहाँ तक भी आपका नंबर जा रहा है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आओगे। नेचुरल नंबर में जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ये नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। एंड होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, मतलब नंबर लाइन में जीरो होगा होल नंबर। और अब आता है आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें दो तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको ये वाले नंबर्स आएंगे पॉजिटिव। इन्हें कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अगर आप इनकी नंबर्स के आगे प्लस लिख लें तो इसका मतलब ही पॉजिटिव हो जाते हैं। और इंटीजर्स में होता है जीरो की तरफ, इस तरफ जो आपकी मार्किंग जाती है उन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब जैसे जीरो है तो अब यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसमें ना हम प्लस, एग्जैक्टली प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो नंबर है इस साइड पे जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो जाता है वो नेगेटिव नंबर होता है नंबर लाइन में, और राइट हैंड साइड पे जो जाता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। उन्हें इंटीजर्स कहते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं। एंड अप टू इन्फिनिटी तक ही जाता है इंटीजर्स भी। ये नहीं है कि 0 तक या किसी नंबर तक, कहीं तक भी चले जाएंगे। यानी कि माइनस नंबर की भी कोई लिमिट नहीं है, पॉजिटिव नंबर प्लस नंबर की भी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि जो कोई भी पॉजिटिव कोई भी नंबर, अगर आपको जैसे आपने माउंटेन की हाइट मेजर करनी है तो वो हाइट हम हमेशा पॉजिटिव में मेजर करेंगे। ठीक है, कोई हाइट ऑफ द माउंटेन लिखा है, माउंट एवरेस्ट की हाइट लिखी है, या किसी भी चीज़ की, कोई बिल्डिंग की हाइट है वो पॉजिटिव में। लेकिन डेप्थ ऑफ द सी, लेकिन सी की जो है, सी की डेप्थ सी की हो या किसी भी चीज़ की हो, वो हमेशा नेगेटिव में ही मेजर की जाती है। कोई भी चीज़ हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसे हम प्लस में लिखेंगे। जैसे प्लस 100 रुपीज़ हमने बैंक में डाले, ठीक है, और हमने विड्रॉ किए, इसे डिपॉजिट कहते हैं क्योंकि वो ऐड हो गए। ठीक है, और ये अगर माइनस है, -200 निकाले हमने -200, तो वो है विड्रॉ। तो हमें इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ जो हमारी कम होती है ना उसे हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में। और जो हमारी बढ़ रही होती है, जैसे हमारी डिपॉजिट, कोई हमने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं किसी भी जगह पर या बैंक में, तो वो प्लस में डिपॉजिट होती है। ओके, कोई भी चीज़ अब हमारी अगर बढ़ रही है वो पॉजिटिव में आएगी, और जो कम हो रही है वो नेगेटिव में आएगी। जैसे हमारे पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, जो चीज़ नेगेटिव थॉट्स अच्छे नहीं होते, पॉजिटिव थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। राइट नाउ अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में मैंने पूरी तरह से एक डिटेल वीडियो करी हुई है। प्राइम नंबर आपको पता है जिसके फैक्टर या तो 1 होता है या फिर वो नंबर खुद होता है। जैसे 2 के फैक्टर क्या है?
1 और 2, मतलब 2 फैक्टर से मुराद ये होता है कि फैक्टर 2 के टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं ना, तो इसलिए या तो 2 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में भी आता है। प्राइम नंबर के एग्जांपल्स हैं 2, 3, 5, 7, ये अप टू 10 तक है। उसके बाद 11 आ जाते हैं, 13, 17, 19 एंड सो ऑन तक बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। सारे तो नहीं लिख सकती, लेकिन ये प्राइम नंबर इन सभी के किसी का भी फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं है, या 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, यानी 1 1 1 एंड 1 2 2, 1 3 3, 1 5 5, और 5 के टेबल 5 अपने ही टेबल में आता है, या 7 भी अपने टेबल में आता है। ये सारे नंबर जितने भी प्राइम नंबर है वो सब अपने टेबल में आता है। अब मैंने आपको कॉम्पोजिट नंबर का भी बताया है। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बेसिकली जो नंबर अपने, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होते। अगर आप सिंपल वर्ड्स में ये देखें, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। अब जैसे 2 और 3 तो आपने अभी देखा है कि प्राइम नंबर है, लेकिन 2 3 के बाद 4 कॉम्पोजिट नंबर, 5 प्राइम नंबर है लेकिन 6 कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है, 6 भी 3 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, एंड 6 के बाद आता है 8, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, और फिर 9 भी अपने टेबल में के अलावा भी 3 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 10 हो गया, 12 हो गया। दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर आई होप ये बहुत सिंपल सा है। मैं आपको एक वेन डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी जिससे आपको पता लगेगा कि सिंपल सा आइडिया हो जाएगा कि नंबर बेसिकली होते गए। अब आगे चलते हैं। ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ये तो आपको इवन नंबर मैं आपको पहले बता दूँ, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, मतलब 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। और 2 प्राइम नंबर भी होता है। 2 ही एक इवन ऐसा प्राइम नंबर है सबसे छोटा जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर ही 2 ही इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ये आपको पता ही है। ऑड नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1, ओके, जैसे कि 1 है, 3 2 के टेबल में नहीं आता है, 5 नहीं आता। अच्छा, ऑड में ये ज़रूरी नहीं कि प्राइम नंबर भी आएंगे, जैसे कि 7 भी प्राइम नंबर है वैसे तो, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑड नंबर 9 भी है। 11 प्राइम नंबर भी है लेकिन ऑड नंबर भी है। इसके अलावा 13 प्राइम नंबर भी है लेकिन ऑड नंबर भी है, लेकिन 15 ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, सॉरी, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जितने भी नंबर हैं जो 2 के, अब इनमें से कोई भी नंबर ना 2 के टेबल में नहीं आ रहा, एंड सो ऑन, जितने भी होंगे ना ये नंबर अप टू इन्फिनिटी आप कह सकते हैं, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन यही है, आप कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड नंबर होता है, और जो 2 के टेबल में आता है वो इवन नंबर होता है। ठीक है, आई होप आपकी यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जाए, अनटिल, मतलब 1/2 या फिर 2/3 या फिर 4/5 या फिर 5/3 या फिर 0/2, ये भी रैशनल नंबर कहलाता है। बस कोई भी नंबर ना डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर नहीं होता है, ये रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, बस ये याद रखना कि डिनोमिनेटर में ना 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, कोई भी, जैसे किसी की भी वैल्यू आ रही है ना, रिपीटिंग में वैल्यू आ रही है, जैसे आप पॉइंट, आपने 0.333 या ये आ रही है, ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, ये रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। रैशनल नंबर लाइन में हर नंबर जो, ये नंबर लाइन में जितने भी नंबर आएंगे ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर, वो रैशनल नंबर होते हैं।
डिवीजन में होता है रिपीटिंग नंबर हो, जैसे पॉइंट आपने डिवाइड किया 0.33 बार बार यही रिपीट हो रहा है, या फिर 0.45 रिपीट हो रहा है, या फिर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1.75 आ रहा है और 75 आ रहा है। इस तरह का नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जो बार बार एक ही नंबर को रिपीट करता है। अक्सर नंबर ऐसे होते हैं ना, रिपीटिंग होते हैं कंटिन्यूसली, उन्हें भी रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, कोई भी नंबर ना, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नीचे डिनोमिनेटर में बेसिकली ये डिनोमिनेटर होता है, इसे मैं डी से डिनोट कर देती हूँ, और ये न्यूमरेटर होता है। ओके, न्यूमरेटर में चाहे 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। कोई भी नंबर हो रिपीटिंग में पॉइंट के बाद आ जाए। और एक और चीज़, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, एंड 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 16 4 का है, और स्क्वायर रूट 25 5 का है। ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। ओके, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो डिवीजन में आए, फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शनल पोजीशन हो उनकी, पॉइंट में नंबर आ जाए, और पॉइंट में भी वो नंबर जो रिपीटिंग हो रहे हैं। 0.333 आ रहा है, 0.222 आ रहा है, 0.555 आ रहा है, या 0.4545 आ रहा है, या 7575 आ रहा है, 1 समथिंग, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। बस अनटिल अनलेस उसमें 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। अच्छा, अब आती है इर्रेशनल नंबर की बात। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन ये इर्रेशनल नंबर बेसिकली वो होते हैं जो एक्चुअली फ्रैक्शन में नहीं होते, उन्हें फ्रैक्शन में नहीं होना। ठीक है, फ्रैक्शन में बेसिकली फ्रैक्शन में, और इर्रेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो होता है पाई। अच्छा, पाई का जो आपने वो देखी होगी ना, इसकी वैल्यू 22/7, और हमने देखी 3.14, जो भी है, इसकी ना रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है, आपको रिपीट नहीं करती, ये नंबर आते रहते हैं। कोई भी नंबर आप एग्जांपल के तौर पे अगर 1.2436 और 487 इस तरह का कोई भी नंबर आ रहा है, सॉरी मैंने लिख दिया 7, वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। और एक और चीज़, कोई भी, ये तो नंबर मैंने आपको बताया, और जो भी स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे 2 के स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। 3 का स्क्वायर रूट है, 5 का, 7 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट, ये सारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। पॉइंट 1, डिवीजन में मतलब फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। वैसे तो ये भी फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन ये जो है ना रिपीटिंग में नहीं है। हम इसे नहीं कह सकते 22/7 को रैशनल नंबर, लेकिन इसको बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर, इसको नहीं बोल सकते, इस पोजीशन में नहीं लिख सकते हम। या तो पाई लिखेंगे या फिर 3.14 जो भी इसकी वैल्यू आती है वो, क्योंकि रिपीटिंग नहीं होती है पाई की वैल्यू। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होता है, जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो स्क्वायर रूट में अगर आता है तो वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, 3 भी इर्रेशनल नंबर है। और कोई भी ऐसा नंबर, और इससे कोई ये ज़्यादातर इन्हीं नंबरों को डिनोट करता है, इर्रेशनल नंबर। और जो इर्रेशनल नंबर भी हो, और आपको आई होप समझ में आ गया होगा, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में आए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट डजेंट मैटर। अच्छा, और रैशनल नंबर में नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, और रिपीटिंग नंबर्स होने चाहिए। अगर पॉइंट में आप डिवाइड कर रहे हैं और रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं, मतलब 4 5 आ रहा है, या फिर 0.345 आ गया, फिर उसके बाद 3 4 5 आ गया। ये वैसे मैंने डिवाइड करके देखा नहीं है, ये मैं ऐसे ही अपने जहन से दिमाग से निकाल के बता रही हूँ कि सिर्फ समझाने के लिए। कोई भी नंबर रिपीटिंग होता है ना, तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है, वो आप फ़ौरन देख के बता सकते हो। स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो रैशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होता है, मतलब स्क्वायर जिसका
टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट में होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और वो डिवीजन में, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आता इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। और जैसे पाई है 3.14 है, इसकी वैल्यू रिपीटिंग नहीं है, हमेशा इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। कोई भी इस तरह का नंबर आता है तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है, रैशनल नंबर नहीं कहलाता। और एक मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको वेन डायग्राम की देखें, ये मैंने आपको पॉइंट आउट किया है, ये जो है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, सही। होल नंबर हुआ तो उसमें ज़ीरो ऐड हो गया, ओके। इंटीजर्स हुए तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर्स भी ऐड हो जाते हैं और माइनस प्लस के नंबर जितने भी अप टू इन्फिनिटी, ओके। इंटीजर्स में ये भी आएगा। और रैशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर रैशनल नंबर में भी आता है 49 या फिर परफेक्ट 25, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही। रैशनल नंबर में ये आएगा कोई भी नंबर जो भी रिपीटिंग होगा, ठीक है। 7.45 कोई भी रिपीटिंग नंबर वो रैशनल नंबर होता है। 2/3 या माइनस के 4.5 6/5, बस वो नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर मतलब इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं। ये सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब सारे नंबर जो नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, हम होल नंबर को भी रैशनल नंबर कहते हैं, इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। और रैशनल नंबर तो की प्रॉपर्टी स्पेशली जो है वो मैंने आपको डिफाइन कर ही दी है। और जो इरेशनल नंबर आता है उसका मैंने अलग बॉक्स बनाया है, वो बेसिकली पाए है, स्क्वायर रूट 10 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 7 भी नहीं है। और कोई भी पॉइंट की वैल्यू जो रिपीटिंग नहीं है वो इरेशनल नंबर कहलाती है, ओके। और इन सारे नंबर्स को मिलके जो नंबर बनते हैं, मतलब इरेशनल और रैशनल नंबर बोथ। अब रैशनल तो बेसिकली वो नंबर होते हैं ना जो सारे नंबर कहलाते हैं, बस कुछ नंबर है जो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर कहलाते हैं, ओके। वो नंबर होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल भी हो और रैशनल भी हो। मैं आपको इसको क्लियरली आप इसको देख सकते हैं, देखिए मैं इसको शॉर्ट में दिखा रही हूँ। देखिए ये सारा नंबर जो है वेन डायग्राम के थ्रू दीज आर द आप इरेशनल नंबर। अब ये पूरा मैंने एज अ वेन डायग्राम बनाया है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। आपको वेन डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है कि ये सारे नंबर क्या है, रियल नंबर किसके। अच्छा, रियल नंबर मैंने आपको बताया, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो सारे नंबर, रैशनल नंबर भी हो इरेशनल नंबर भी, मतलब रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो रियल नंबर, तो सारे ही नंबर होते हैं ना, रियल बेसिकली असली नंबर, तो लेकिन उसमें इरेशनल नंबर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज है जो कि हमें ध्यान देनी है, वरना। और रैशनल इरेशनल नंबर, इंटीजर्स हमने अब तक पढ़े हैं, रैशनल इरेशनल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको कोई चीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में बता के, ताकि मैं आपको आगे गाइड कर सकूँ। थैंक यू सर मच।